डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे, हैं, एंजॉय कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में आजकल चुनाव चल रहा है और कल प्रयागराज की वोटिंग है। हमें उम्मीद है कि 10 जनवरी के बाद निश्चित रूप से वैकेंसी पर काम होगा, बेहतर काम होगा। तब तक के लिए आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। आपको अब तक 120 प्रश्नों का जवाब मिल चुका है। अब आज उससे आगे चलते हैं। एक सीरीज है, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस शुरू होगा। प्रॉफिट लॉस के बाद पहले मैं लेखपाल को ध्यान में रख करके जो सिलेबस लेखपाल में है उस पर चर्चा कर लूँगा, और उसके बाद में बाकी सिपाही तो है ही है, ये सबके काम आना है, तो आप जान ही रहे हो। चीज़ें जितना बढ़िया सा समझ जाएंगे उतना बेहतर होगा। हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 121 लिखा, एक कर्मचारी की मासिक आय 2.5% वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिल गया। उसकी आय क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि खाली वो 2.5% बढ़ा है। सोचो, 2.5 कहाँ है, 2 सही 2/3% है, और 720 रुपये अधिक मिल गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी संख्या का 3 दूनी 6 2 8/3%, 8/3% माने बटा 100 भी रहेगा। ये 720 के बराबर है। तो बताओ वह संख्या क्या है। कितने आसानी से आप 8 से इसको काट सकते हो। 8 9 72। अब ये वैल्यू वहाँ जाएगी, 9 3 27,000, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 27,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा विकल्प। ठीक है, सवाल बहुत कठिन नहीं है, बशर्ते लगाने की ज़रूरत है। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम के बचत 720 है और जो उसके वेतन का 4%, तो कश्यप का वेतन क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं लगा ये सवाल रिपीट जैसे लग रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या सवाल है। हमको लग रहा था कि ये कहीं कहीं रिपीट हुआ है, तो ठीक है। कश्यप, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से तुलसीराम के वेतन, पर यहाँ कश्यप लिख देता हूँ, यहाँ तुलसीराम है, और उसके बाद में और कौन है? बस यही लोग हैं। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। मतलब अगर इनका वेतन 100 है तो इनका वेतन 120 है। यही तुलसीराम की बचत 720 रुपया है, इनकी बचत 720 रुपया है, और जो उनके वेतन का 4% है, तो x लगा दो। अब इनके वेतन का 4% निकालो, यानी 120x का 4% निकालो आप, और वो किसके बराबर है? 720 के बराबर है। ये तो बड़ा अच्छा है। देखो, बचत 720 रुपया, जो उनके वेतन का 4%। इससे देखो 120 से काटोगे, 12 छके 72, 6 बार में कट गया, और 4 से 25 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 150, 150। अगर एक्स की वैल्यू 150 हो जाएगी तो कश्यप का वेतन पूछा गया है। हम एक्स यह 150 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 150। क्या 15,000 कहीं दिख रहा है? जी हाँ, दिख रहा है, तो सही लग रहा है। आगे बढ़े, देखो 150 गुणा 100 करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.5% ज्ञात करने को कहा गया। उसने तुच्छ बस उस राशि का 5 सही 1/2% ज्ञात कर दिया, जो 220 था। सही उत्तर बता दो। जब इसको हम लगाते हैं तो सोचो जरा आप कि इनका 3.5% ज्ञात करने को कहा गया, उसने 5.5% ज्ञात कर दिया, जो एक्चुअल से 220 था, यानी 5.5% 220 था। यानी किसी संख्या का 5.5%, देखो 5.5% 2 प्रकार से आप लिख सकते हो, तो 2 5 10, 11/200 भी लिख सकते हो। ये 5.5% है, बटा 100 भी तो रहता है, और ये 220 के बराबर कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो 11 से कट करके 11 दूनी 20 हो जाएगा, और ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 दूना 4,000। ये x की वैल्यू कितनी आ गई? 4,000। लेकिन अभी उत्तर नहीं आया, क्योंकि क्या लिख रहा है? उसका 3.5% ज्ञात करना था। अब जब संख्या हमको 4,000 मिल चुकी है, अब तो 4,000 का 3.5% खाली बता देना। अब 3.5% बताने के लिए क्या करोगे? 2 जीरो यहाँ से, सिंगल जीरो यहाँ से काट दोगे। 4 5 20, 4 3 12 2 14, 140 रुपये आया। देख रहे हो आप, कितने आराम से आ गया। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40 रन कम कर दी गई, उसके बाद 50 रन बढ़ाई गई। बताओ, कोई मजदूरी रही होगी, मान लो कोई चीज़ 100 रही होगी, वो 40% पहले कम किया गया, अर्थात 60% किया गया, उसके बाद उसे 50% बढ़ाया गया, 150/100 किया गया। अब यही बता देना है कि रिजल्ट क्या हुआ होगा। 100 तो यहाँ से चला जाएगा, और 2 जीरो यहाँ चला जाएगा, 15 छक्का 90 हो गया। जो चीज़ पहले 100 हुआ करता था, अब वो 90 हो गया है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि 10% की हानि हो गई है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% प्राप्त करते हैं। इसमें प्राप्तांकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितना है? परीक्षा में पूर्णांक कितना है? सोचो, इन दोनों को खाली हमें जोड़ लेना है और जोड़ते हैं। तो श्रीमान ए जो थे वो मान लो अधिकतम अंकों का 60% पाए हैं और श्रीमान बी जो है अधिकतम अंकों का 30% पाए हैं, और इन दोनों अंकों का जब जोड़ा गया तब ये आ रहा है 783। क्या आप इसे हल कर सकते हैं? 60/100 और 30/100, 90/100 हो गया, यानी x का 90/100 बराबर कितना हो रहा है? 783। आप बताओ, एक जीरो काट देंगे और 9 से इसको काट सकते हैं, 9 8 72, 9 7 63 और 10 वहाँ जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 870। कहीं दिख रहा? ये रहा उत्तर। मतलब मज़ेदार है। एक आदमी अगर अभ्यास करना चाहे तो कितने आसानी से इसको कर सकता है। एक सवाल है, 1 से 70 तक कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है? बताओ जरा। 1 से लेकर 10 तक की गिनती के बारे में सोचो। 1 से 10 तक की गिनती में केवल 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनका वर्ग करने पर इकाई अंक 1 होता है। एक तो 1 1 में 1 होता है, एक तो 9 का स्क्वायर करोगे 81 तब 1 आ जाएगा। तो एक दशक में, यानी 1 से लेकर 10 तक एक दशक मान लिया जाए, एक दशक में अगर 2 संख्याएं मिलती हैं तो 70 माने 70, 7 दशक की बात कर रहा, 7 दशक में कुल 14 संख्याएं मिलेंगी। ठीक, 14 संख्याएं ऐसी हैं 70 में से जिनके इकाई के अंत में 1 आता है। उसे परसेंटेज के रूप में अगर व्यक्त करना हो तो हम क्या लिखेंगे? 14 संख्याएं हमारे फेवर में है और टोटल 70 संख्याएं हैं और गुणा 100, 14 25 70 होगा, 5 से काट दोगे तो 20% आपका उत्तर बन गया कि 20% संख्याएं ऐसी मिलेंगी जिसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। तीनों का नाम लिख लेना चाहिए ऐसे सवालों में। एक का नाम है सोनू, एक का नाम है मोना और कोई है रघु भी है, एक का नाम है रघु। कह रहे हैं सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया, मतलब अगर इन्होंने 100 निवेश किया, अभी रुक जाओ, और मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया, इसका मतलब इनको 100 मान लो। ऐसे 10% ये कम किया, इसका मतलब ये 90 किया, और इससे 10% ये ज़्यादा किया, इसका मतलब 90 का 10% 9 होता है, 9 ज़्यादा किया तो 99 किया होगा। अब सोचो, इन सब के निवेश का कुल योग कर दिया जाए तो 5780 आता है। x अगर हम सबको कर दें और इसको जोड़ दें तो लिखना चाहिए हमको 5780। कोशिश करिए इसका उत्तर जल्दी से दे सके आप। आपको 30 सेकंड में मिलता हूँ। काट लिए होंगे आप, तब तक कट गया होगा। और चलो चेक करते हैं कितना जोड़ने पाएगा। 0 0 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद में 10 9 19, 19 और 9 28, 289। चेक करो भाई फिर से, 9 आ गया और 10 और 9 19, 19 और 9 28, 289। x बराबर 5780। फिर x की वैल्यू क्या हो गई भाई? ये पक्का कटना चाहिए। 28 दूना 56 होता है। देखो 2 बार में कट रहा, दोनों 18, 28 दूना 56, ठीक है। 2 बार में कट गया यानी 20 आ गया। x की वैल्यू 20 आ गई। कह रहे रघु ने कितना निवेश किया था? रघु का निवेश तो यही था। अब अगर इसमें आप 20 से गुणा कर दोगे तो 2000 उत्तर बन जाएगा। आओ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी को बाल बेयरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी है। पहली किस्त में 1% बाल बेयरिंग खराब थी तथा दूसरी किस्त में 4.5% खराब थी। यदि कुल 100 बाल बेयरिंग खराब हो तो पहली किस्त में कितनी बाल बेयरिंग थी? अब जरा सोचो आप, ये पहली किस्त है और ये दूसरी किस्त है। मैं मान लेता हूँ पहली किस्त में 100x बाल बेयरिंग रही होंगी और दूसरे में 200x रही होंगी। काहे मान रहा हूँ? इसलिए मान रहा हूँ कि इसका परसेंट निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। x मानेंगे फ्रैक्शन बनेगा। तो 1% पहली किस्त में खराब थी, इसका 100 का 1% 1x होता है, और इसमें 4.5% खराब थी। तो 100 में 4.5 तो 200 में कितना? 9x खराब है। कुल खराब बाल बेयरिंग कितनी है? 10x बाल बेयरिंग खराब है। आप बताओ, हमारे हिसाब से 10 बाल बेयरिंग खराब है और ये कहते हैं 100 बाल बेयरिंग खराब है। इसका मतलब 10x बराबर 100 होता है। तो x बराबर कितना होगा? 10। अगर x बराबर 10 होगा तो कह रहे हैं पहली किस्त में कितनी बाल बेयरिंग थी। हम x की जगह 10 लिख देंगे तो क्या 1000 आ जाएगा? देखो 1000 आ जाएगा।
यानी 1000 बॉल बेरिंग पहली किस्त में आई थी और 2000 दूसरी किस्त में आई थी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। देखो 150 प्रश्न है और उसे कुल 60% अंक चाहिए। बताओ 150 का उसे 60% चाहिए तो कितना चाहिए, जरा काट दो 0, 15 छक्का 90, उसके कुल 90 प्रश्न सही होने चाहिए, जिसमें से उसने 80% प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। बताओ 75 क्वेश्चन हल किया है और उसके 80% का सही उत्तर उसने दे दिया है। तो 20 चौक के 80, 20 25 100, 5 से काटो 15, 15 चौक के 60, यानी 60% का उत्तर उसने सही दे दिया। उसे कुल 90 प्रश्न सही करना था, जिसमें 60 सही कर चुकी है। मीनल है तो फीमेल हो सकती है। अभी उसको 30 प्रश्न सही करने हैं। बताओ 75 प्रश्न और बचा होगा, उसमें उसको 30 प्रश्न सही करना है। तो बताओ 30/75 और गुणा 100। दरअसल यहाँ पे ये होना चाहिए था, उसने कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। तो आप इसे काटेंगे तो कितने कट जाएगा बताओ, 25 3 75, 25 चौक का 100 और 3 से काटोगे 10, 10 चौक के 40। उसे 40% प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा, तब जाके उसका टोटल 60% बन पाएगा। अगले प्रश्न पर बात करें तो किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 25% वृद्धि हो गई है, तो बताओ 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी। बताओ जनसंख्या कितनी थी, 8500 है, पहले साल 20% वृद्धि हो रही है और दूसरे साल 25% वृद्धि हो रही है, तो 25% वृद्धि हो रही है। इसी को काट दो, आपका उत्तर बन जाना चाहिए 20 छक्का 120, 20 25 100, 25 25 125, 25 चौक के 100। बस और गुणा करें, अगर गुणा करेंगे तो 5 चौक के 20 है ना, लेकिन 5 से काटो, 5 चौक के 20 से संख्या कट जाएगी। देखो 5 चौक के 20 है, काहे कट रहे हो भाई। देखो अगर हम देखें तो ये देखो 5 5 ये दोनों कट गए आराम से। देखिए ये 5 5 दोनों आराम से कट गए, और ये इसको थोड़ा सा छोटा करो, 4 से भी कट जाएगा। हालांकि 2 दूना 4, 2 3 6 हो जाएगा, बिना 2 से काट दो इसको, तो ये हो गया 2 चौके 8 और कितना बचा, 2 दूना 4, 1 बचा 10, 2 पचे 10 और 0। इसमें 3 का खाली गुणा कर दो, तो 0 3 पचे 15 और 3 दूनी 6 1 7 और 3 चौके 12, 12,750 कहीं दिख रहा। ये तो जबरदस्ती जैसे संख्या नहीं होती, जब अलग तरह से कटने लगती तो ये होता चलो उसी में काट दिया जाए, तो बन तो जाता ही है। अगले सवाल पर बात करें, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है। संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 है, तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। भाई जी अब जाके 81,000 है, पहले क्या रही होगी, ध्यान से सुन लीजिए मैं कैसे बताने जा रहा हूँ। अगर वो 10% कम हो रही है तो हमको अगर आगे जाना होता तो मैं लिखता 90/100, 90/100, लेकिन हमको पहले जाना है, 2 साल पीछे जाना है, तो हमें लिखना पड़ेगा 100/90, 100/90। फिर से सुन लो, बड़े काम की बात बता रहा हूँ। अगर कोई भी जनसंख्या है या फिर कोई मूल्य है और 10% हर बार कम हो रही है, तो अगर पूछा जाए 2 साल में कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे जितना वैल्यू है वो और गुणा 90/100, गुणा 90/100। लेकिन ये आगे जाना होता तब ऐसा करते, हमें 2 साल पीछे जाना है तो हम करेंगे 100/90, 100/90, यानी 81,000 हमारे पास है और हम लिखेंगे 100/90 और फिर गुणा 100/90। ऐसा अगर हमने किया तो क्या फायदा मिलने जा रहा, 9 9 8100, 8100 से कट के 10 खाली बचा, और ये देखो 4 0 1 5 0, 1 लाख थी भाई, 4 5, 1 लाख कहीं दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा, तो उस संपत्ति का मूल्य कितना होगा, 1 लाख रुपया। अगले सवाल देखें, एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है, यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 थी तो 2006 में बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी। आप बताओ, 3 में थी और 6 की बात कर रहा, 4 5 6, 3 सालों में बढ़ाना है और 10% वृद्धि करना है। बताओ जनसंख्या कितनी थी, 2000 थी, 2000 थी और 10% बढ़ाना है, तो हम लिखेंगे 110/100, फिर लिखेंगे 110/100 और फिर लिखेंगे 110/100। 3 राउंड कर देंगे, हमारा उत्तर बन जाना चाहिए। हमारे पास नीचे 6 जीरो है और ऊपर भी 6 जीरो है, सब खत्म हो जाएगा, 3 4 5 6 और पूरा 6 जीरो खत्म। आप बताओ 11 का क्यूब 1331 होता है और 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 गुणा 1331 करेंगे तो 2 1 2 2 3 6, 13 दूनी 26, 26 62 हो जाएगी। कहीं लिख रहा ये, हाँ सॉरी ये तो 26 नहीं है, ये 26 62 होना चाहिए था। देखो कहीं कुछ गलत तो नहीं है, 2 1 2 2 3 6 सही है, 26 62 होना चाहिए था। आपका डी विकल्प सही चला जाएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 5% कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 7,980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या क्या थी। देखो अगर आप इसको लगाना चाहते हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। मान लो पहले जनसंख्या x रही होगी, छोड़ो। अब पहले वर्ष क्या हुआ, 5% वृद्धि हुई भाई, 105/100 हुई होगी। दूसरे साल क्या हुआ, 5% कमी हुई भाई, 95/100 हुई होगी। अब 2 साल तो बीत गया ना। अब इसकी जनसंख्या क्या हो गई, 7,980 हो गई है। क्या हम इसे काट सकते हैं? बहुत आराम से काट ले जाएंगे। अगर हम 5 से काटे तो 21/20 हो गया, और इसे 5 से काटे तो 19/20 हो गया। ये पक्का कटेगा, इन दोनों से कटना चाहिए। चलो पहले 19 से काटते हैं। 19 से काटो, 19 चौके 76 और 3 बचेगा 38, 19 दूना 38, और फिर 21 से काट दो, 21 दूना 42, 20 आ गया। नीचे क्या है, 20 गुणा 20 गुणा 20, 8,000। बताओ यह जनसंख्या क्या आ गई, 8,000 रही होगी भाई। शुरुआत में 8,000 थी और वो बढ़ते बढ़ते ऐसी हो गई है, बढ़ते घटते जो भी किया गया है एकदम यही करना है। सवाल को एंजॉय करने की जरूरत है। सवाल पर कभी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि बड़ा मन लगा के बहुत कठिन काम कर रहे हैं। बिल्कुल कठिन नहीं काम कर रहे हैं, एकदम एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो 2005 में कितनी हो जाएगी। भाई जी 2 साल की बात करा, 3 की दिया हुआ है, 5 की पूछ रहा, 2 साल बाद की पूछ रहा। 15 लाख जनसंख्या है इस समय और 10% वृद्धि होना है। एक काम भी कर सकते हैं, अगर 10% वृद्धि 2 बार होती है ना तो इसका इफेक्टिव परसेंटेज निकाल सकते हैं। 10 + 10 + 10 गुणे 10/100 21% आ जाएगा। आप इसका डायरेक्ट 121% कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। लेकिन आप एक साथ लिख दो 15 लाख, हम 15 रहने देते हैं क्योंकि सब लाख में विकल्प है। गुणा 110/100 और फिर गुणा 110/100, यही इतना करना है। तो होगा क्या, 100 तो चला ही गया। अब क्या हुआ, 11 ग्रह में 121 गुणे 15 और बटा 100 रहने देंगे, ठीक है। 15 गुणा 121 करेंगे और बटा 100 रहेगा। 15 से गुणा करो, 15 के 15 1, 15 ने 30 1 31 3, 15 के 15 3 18, और उसके बाद 100 से भाग दोगे 18.15। देख लो यहाँ पे 2 5 लिख रखा है कि नहीं। फिर से देख लो, 15 के 15 1, 15 30 1 31, ये 15 होगा भाई। 18.15 लाख हो जाएगी जनसंख्या। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक बड़ी समस्या ये है कि जिस व्यक्ति को मैथमेटिक्स आती है उसको टाइपिंग नहीं आती, जिसको टाइपिंग आती है उसको मैथ नहीं आती। ये समस्या सभी मैथमेटिशियन को झेलना ही पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहिए, कोई समस्या की बात नहीं है। एक नगर की जनसंख्या 48,600 थी है। यदि पहले वर्ष इसमें 25% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 8% घटोत्तरी हो गई तो 2 वर्ष का में इस नगर की जनसंख्या क्या है। एक तरीका पकड़ो, बस उसी को पकड़े रहो, कोई गलती होने जा नहीं रही है। इतना थी, पहले वर्ष इसमें 25% वृद्धि हो गई है, 125/100 कर दो। दूसरे वर्ष इसके अंदर 8% की कमी हो गई है तो 92/100 कर दो। बस यही काट दो, आपका उत्तर बन जाएगा। तो चलो काटते हैं। 100 से तो ये निपटा ही देते हैं, और 25 25 125, 25 चौके 100 कर देंगे। आप इसको काट सकते हैं तो 23 आ जाएगा। बस अब गुणा ही करना है। तो चलो गुणा किया जाए। पहले किससे कर लें, 5 से गुणा कर लें। 5 के 30, 3 5 43 43, 4 5 के 20 24। अब इसमें हमको 23 से गुणा करना है। चलो 23 0 0, 23 × 69 6, और 23 चौके 92 और 6, 92 और 6 98। कहीं पर दिख रहा 890। सारी मिस्टेक काहे हो सकती है, देखो 23 0 0, 23 × 69 6, 23 चौका 92 6 98 9, 23 दूना 46 और 9 55, 55,890, 55,580 आ रहा है। इतनी गलतियां नहीं होनी चाहिए यार। फिर से एक बार कर लेता हूँ। बताओ 48,600 है, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कुछ गलत लिखा। 48,600 है, ठीक है। पहले वर्ष 25% वृद्धि हुई, 125/100, और दूसरे वर्ष इसमें 8% की कमी हुई तो 92/100। यही तो काटना है। तो देखो 1 2 0 से 0 खत्म हो गया, और 25 25 125 और 25 चौके 100, 4 से 12 काट दो, 23 चौके 92। यही तो सवाल था। चलो गुणा करते हैं। 5 चौके 30, 3 5 6 40, 3 43, 4 5 चौके 20 4 24, एकदम यही संख्या थी। और इसमें 23 का गुणा करना, 0 23 × 69 6, 23 चौका 92, 92 6 98, हाथ 9, 23 दूनी 46, 46 और 9 55, 55,890 होना चाहिए भाई मेरे। 890 यहाँ करना चाहिए था। चेक कर लीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इतना गलतियाँ होने से बहुत गड़बड़ का मामला है ना। चेक होना चाहिए एक बार। 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या बहुत ढेर सारा है, 16 लिखकर 4 0 थी। यदि यह वर्ष
प्रति वर्ष क्रमशः 3%, 2.5%, 5% की दर से बढ़ी हो तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब ये क्या है, खाली कैलकुलेशन है, खूब ढेर सारा कैलकुलेशन। देखो हालांकि इतना जीरो देकर के अच्छा काम किया है। 2, 3, 4, पहले साल 3% बढ़ी है 103/100, दूसरे साल ये 2.5% बढ़ी है तो 102.5/100, और तीसरे साल ये 5% बढ़ी है 105/100। अगर ये जीरो हम हटाना चाहें तो जीरो हटा देते तो 10 चला जाएगा। अब काटने की कोशिश करो, मान लो 4 जीरो तो खत्म हो जाएगा, सॉरी इसमें से नहीं खत्म करते हैं ना, 4 जीरो खत्म करेंगे तो यहाँ 10 बचा रह जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं। कैसे, यहाँ 21 कर सकते हैं और यहाँ 20 कर सकते हैं, और कुछ कर सकता है। जी हाँ, 4 चौक के 16 हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। और इस 5 से आप इसको काट सकते हो, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25। अभी तक ठीक हो गया। अब कुछ करना नहीं है, 10 पड़ा रहने दो, बाद में भाग दे दिया जाएगा। हाँ, एक अंक दशमलव लगाने काम आएगा, हालांकि दशमलव लगेगा नहीं। इस 4 को गुणा इस 5 से करोगे तो 20 हो ही जाएगा। देखो अगर इस 4 को गुणा हम पहले इससे कर दें तो 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 820 हो जाएगा। और 820 जैसे हुआ यहाँ से यहाँ का गुणा हो चुका है, और तब ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 82 खाली बचेगा। यानी अंत में 82 गुणा 103 और गुणा 21, यही इतना बचा हुआ है। गुणा करने जो आ जाए आपका उत्तर है। आओ चेक करते हैं। तो 82 का गुणा हम करते हैं 103 में, अगर तो 2 3 6, 2 1 2, 206 हो जाएगा। और 8 से गुणा करेंगे तो 8 3 24 और 8 1 8, इन इसका और इसका गुणा करें तो 6 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, इतना आ गया। इसी में आपको 21 से गुणा करना है, बस 21 को गुणा करें तो 21 छक्का 126 हासिल 12, 21 चौक 84, 21 चौक 84 और 12 96। कहीं पर दिख रहा है 2 बार 66 एक ही जगह दिख रहा है ना, 2 बार 66 एक ही जगह दिख रहा। ज़्यादा गुणा नहीं करना पड़ेगा, तुरंत उत्तर बन जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, घबराइए नहीं, आप लगाते चले जाइए। कौन जाए पूरा गुणा करने हैं, चेक कर लीजिएगा। एक मकान का मूल्य 5 लिखकर बहुत जीरो है यार, 5 लाख दिख रहा है, तथा इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी आती है। कितने वर्ष में इसका मूल्य इतना हो जाएगा, वर्ष ही नहीं लिखा। देखो ऐसे सवाल चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके से होते हैं। देखो ऐसे 5 लाख 1 2 3 4 5 था, अब देखो 1 कमी हो रही है ना, प्रति वर्ष कमी आ रही है, 1 - 5/100, और कह रहे हैं n वर्ष में ये हो जाएगा 36 45 00 हो जाएगा। आप समझ सकते हो हम क्या करने जा रहे हैं। 5 से आप इसको काट दो, 20 आएगा, 20 से कम 20, 19/20 हो जाएगा। अब 19/20 का पावर n बराबर हो जाएगा 36 और 45 00/5 लाख। 1 2 3 4 5 00 तो कैंसिल हो ही गया है ना। और छोटा करते जाओ, 5 से और छोटा हो रहा है तो 5 से काटो इसको तो हो जाएगा 5 7 35, 1 बचा 14, 5 2 10 और फिर 5 9 45, और ये 5 से काटो तो ये हो जाएगा 1000। आप देख सकते हो, लेकिन ये देखो सॉरी 10% दर से हो रहा था। देखो ये गलती हो रही है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 10% की गलती हो, 10% की कमी आ रही, तभी तो कह रहे हैं ये डिजिट बदल रही है ना। देखो सोचेंगे आप क्या कितनी जल्दबाजी में काहे कर रहे हैं। देखो ये हो गया 9/10 हो जाएगा, क्योंकि वो 9/10 का क्यूब आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखो ये 9 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, 9/10 का ये क्यूब है, और ये 9/10 पावर n है। तो बताओ n बराबर क्या हुआ, 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष में जनसंख्या उसके लेवल पर आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। देखो लिखा है एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है, प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ में मूल्य का 80% रह जाता, यानी 20% कम हो रहा। 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या हो जाएगा। बताओ कोई चीज़ 25,000 है और 3 साल तक 80% रह जाता है, फिर पहले साल 80% रह गया, दूसरे साल 80% रह गया, और तीसरे साल भी 80% रह गया। जरा बताओ इसका मूल्य फिर क्या हुआ। आप देख सकते हो 6 जीरो नीचे है, 6 जीरो ऊपर है, 3 0 4 5 6 और पूरा 6 जीरो खत्म हो गया। अब खाली गुणाई करना है। आप जानते हो 25 अट्ठे 200 होता है, बोलो 25 अट्ठे 200 होता है, और गुणा 64, और 64 दूना 128 होता है, बोलो, और डबल जीरो लगा दो। 12,800 कहीं दिख रहा, जी हाँ। तो कितने आराम से आप एक एक सवाल देख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप बेहतर काम करेंगे, और कहीं पर कोई समस्या बनती है आप ज़रूर कमेंट करा करिए। कमेंट करने से हमको ये लगता है कि हाँ आप देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं। क्या लग रहा है, एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है, 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, इसका वर्तमान मूल्य इतना बचा है, तो इसका क्रय मूल्य क्या था। बताओ भाई, अगर कोई चीज़ एक्स थी और पीछे जाना है, कह रहा है ना
इसका वर्तमान मूल्य दिया है और 3 साल पहले खरीदी गई थी, तो हमें पीछे जा 10% दर से घटता, वही सवाल फिर आ गया। अगर 10% घटता आगे मुझे जाना होता तो मैं 90/100 90/100 लिखता, लेकिन पीछे जाना है तो 100/90 100/90 करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें लिखना पड़ेगा 87,480 गुणा 100/90 गुणा 100/90 और गुणा फिर 100/90, यही इतना काम करना। आप तीनों जीरो तो उड़ाई दो अभी अभी, 1 2 3 से। अब 9 से काटो, कटने वाला है ये, पक्का कट जाएगा। 9 9 में 81, यहाँ बचेगा 6 64, 9 7 63, 9 दूनी 18। अब इस 9 से भी कटेगा, 9 1 9 0, 9 8 72। अब इस 9 से भी कटेगा, 9 1 9, 9 दूनी 18, 120। यानी 120 बचा है, 00 000, यानी 120 लिखकर 3 जीरो और लगा दो, 120 लिखकर 3 जीरो लगा दोगे तो यही संख्या मिल जाएगी। बोलो भाई, सही है? आगे बढ़ूँ, अगले सवाल की तरफ चलो। ये सवाल आ रहा है 140 नंबर। एक मशीन का क्रय मूल्य 20,000 है। 20,000 नहीं यार, 2 लाख लग रहा है ना। इसका मूल्य 10% दर से अवमूल्यन हो रहा है, 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? 90/100 90/100 करते चले जाओ। देखो 2 लिखकर 1 2 3 4 5 लिख दिया, फिर आप लिखोगे 90/100 90/100 90/100। आप सोच रहे होंगे कि भाई इसको तो आदमी रेशियो से भी लगा दे, कैसे भी लगा सकता है। देखो 6 जीरो यहाँ पे है और 4 5 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 6 जीरो यहाँ हो जाएगा। इतना तो सारे कट गए। अब 9 का क्यूब देखो 729 होता है, तो 2 गुणा 729 करोगे और जीरो कितना है भाई? 1 2 जीरो बचे हैं बस। चलो गुणा कर लेते हैं। 0 0 2 9 18 और 2 दूनी 4 1 5 2 7 14, 145800 कहीं लिख रहा है, 145800 आपके सामने आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे कितने आसानी से इन सवालों को आप समझ सकते हैं। इस सवाल को लगाने का प्रयास करिए, 30 सेकेंड्स। आप देखिए लिखा हुआ है सवाल में, एक व्यक्ति ने 729,000 में एक भूखंड खरीदकर उस पर 1333,000 की लागत से मकान बनाया। यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा? ये आप सवाल लगाओगे उसके माध्यम से। अगर आप मौखिक लगाना चाहो तो देख सकते हो 729 1331, ये क्यूब वाली संख्या है, 3 वर्ष आपका उत्तर बन जाएगा। लेकिन लगाना कैसे आओ दिखाते हैं। 72900 और ब्रैकेट में ये क्या हो रहा, बढ़ रही है, 1 + 10/100 हो रहा है, पावर n कर दो और बराबर हो जाएगा 13310 और ब्रैकेट में 1 + 10 1 माइनस हो रहा है। ये देखो ये माइनस हो रहा है यहाँ पर, तो ये हो रहा है 1 - 10/100 और पावर n कर लो। तो इसको आप 0 0 काट देंगे ना, तो देखो क्या होने, और ये 729,000 उधर लेके जाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा, जानते हो, ये हो जाएगा 9/10, ये हो जाएगा 11/10। तो 9/10 और 11/10 जब आप करोगे इसके नीचे लाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11/9 हो जाएगा का पावर n, और ये संख्या हो जाएगी 1331100 और 7290000 कैंसिल हो जाएगा। ये जो है 11/9 का पावर 3 हो जाएगा और दोनों n बराबर कितना आ गया आपका 3 हो गया। ठीक है, तो ये देखो कितने आसानी से, देखने में कितना बड़ा सवाल था लेकिन वास्तव में बड़ा नहीं है। आइए अगले सवाल पर बात करते हैं। प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेढकों की संख्या 10% वृद्धि हो जाती है। आरंभ में 2004 में इतनी थी और 2006 के अंत में क्या हो जाएगी? निश्चित रूप से 2 साल की बात कर रहा है, 10% बढ़ा रहा है, 110/100 करना होगा। तो 21 कितना है, 2,14,000 थी, अब ये होगी 110/100 और फिर होगी 110/100, यही काटना है हमको। तो देखो बहुत आराम से काट सकते हैं, 2 जीरो तो यहाँ से उड़ा सकते हैं और 2 जीरो यहाँ से उड़ा सकते हैं, दोनों खत्म हो गया। अब 121वां गुणा करना, चलो 11 से 2 बार गुणा कर लेते हैं। 0 11 चौक 44 4, 11 के 11 4 15 1, 11 दूनी 22 1 23, इसी में हमको 11 से गुणा करना है। तो 11 गुणा करो, 11 चौक 44 4, 11 5 55 4 59, 5 11 33 5 38 3, 11 दूनी 22 3 25, 25 89 40 कहीं दिख रहा है? मिल जाओ भाई, इनमें से कोई नहीं है ना, कोई बात नहीं, करना यही है। आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक वैसे आमतौर पर होता नहीं है, कभी कभार होता है, चेक कर लीजिएगा। 72 बच्चों की कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। अगर हम यहाँ कतार लिख दें और यहाँ स्तंभ लिख दें, ध्यान से देखोगे तो कह रहे हैं कतार में बच्चों की संख्या स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है।
तो कतार में बच्चे स्तंभ से 12.5% अधिक है, मतलब अगर यहाँ पे 100 है तो ये कितना है 112.5 है। इसको अगर हम अनुपात लगाना चाहें तो 0 बढ़ा के दशमलव हटा सकते हैं। और चलो काटते हैं 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 25 चौके 100, 25 25 125 और छोटा कर सकते हैं, 5 9 45, 5 8 40, ये रेशियो आया। अब 72 बच्चे हैं, 9 8 72 हो गया, तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। पर करें प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है भाई, प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है, देखो कतार में 9 बच्चे हैं, ये रहा, देख रहे हो, और स्तंभों की संख्या कितनी है 8 है। एक कतार में 9 बच्चे और 8 स्तंभ बनाए गए हैं, पूरे के पूरे 72 बच्चे आ गए, बिना कुछ लिखे काम हो गया। किसी वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि वर्ग जो है इस तरह से बनता है, अगर आप एक में 10% की वृद्धि करोगे तो दूसरे में अपने आप 10% की वृद्धि हो जाएगी, मतलब 2 बार यह घटना करनी पड़ेगी। मान लो कोई चीज़ 100 रही होगी और पहली बार फिर 110/100 हो रहा है और दोबारा फिर 110/100 हो रहा है, 100 तो यहाँ से निपट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 121, यानी 21% की वृद्धि हो रही है। ये रहा आपका उत्तर। तो देख सकते हैं ऐसे सवालों में कुछ ज़्यादा करना भी नहीं पड़ रहा, खाली लिखना भर है, एकदम सेम कहानी है। प्रत्येक वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी कर दिया जाए, नए क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, सदैव 1% की कमी हो जाएगी। जानते हो x² 100 का फार्मूला बनता है। देखो कोई चीज़ 100 थी, पहले 10% वृद्धि हो गई है और उसके बाद 10% कमी हो गई है। अगर हम ऐसा लिख दें तो क्या होने जा रहा है, ये 100 यहाँ से गया, 11 9 99 हो जाएगा। इसका मतलब होता है कोई चीज़ 100 थी, अब 99 बची है, इसका मतलब 1% की कमी हो गई है। आइए नेक्स्ट में देखते हैं, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में क्या वृद्धि हो जाएगी। भाई कोई चीज़ 100 थी, 30% वृद्धि करोगे तो क्या होने जा रही है बताओ, 130/100, 130/100 करोगे, 100 यहाँ से गया, 13 में 169 हो जाएगा, यानी 69% की वृद्धि हो गई। कहाँ गया, इनमें से कोई नहीं, होना चाहिए था 69% की वृद्धि। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में कम से 40% तथा 30% की वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल। यार यहाँ पर आयत कर दो मेरे भाई, हाँ एक आयत से देखो 40 में वृद्धि का कितने % वृद्धि हो जाएगी बताओ, ये दोनों वृद्धि कर रहा, कोई चीज़ 100 रही होगी बताओ, एक बार 40% की वृद्धि कर रहा है, उसके बाद एक बार 30% की वृद्धि कर रहा है। अब कह रहा है बताओ कितनी वृद्धि हो जाएगी, बताओ कितना हो जाएगा, 13 से गुणा करो, 13 चौके 52 ना 5 और 13 13 5 18, क्या 82% की वृद्धि हो जाएगी। जी हाँ, 100 था 182 हो गया, निश्चित रूप से 82% की वृद्धि हो रही है। इस सवाल को लगाएं आप, 10 सेकंड आपके लिए, कोशिश करें। बहुत अच्छा लगा रहे हैं आप। देखिए एक आयत की लंबाई 20 में वृद्धि करने तो 20 में कमी करने क्या हो जाएगा भाई, 4% की कमी हो जाएगी। कुछ करना ही नहीं है, देख लो आप, कोई चीज़ 100 रही होगी, 20% वृद्धि करोगे 120/100 हो जाएगी, फिर 20% कमी करोगे तो 80/100 हो जाएगी। क्या होने जा रहा है, देखो जब इसको काट दोगे तो 12 8 96 हो जाएगा, 100 की जगह 96 हो जाएगा, 4% की कमी हो जाएगी। देख लो आप कितने आसानी से बन रहा है। तमाम तरह के ज्ञान बुद्धि लगाने की क्या ज़रूरत है, तमाम लोग तरह तरह के नियम कानून बना देते हैं, इतना समय मिलता नहीं एग्ज़ाम के अंदर में। हो सकता है आपको कोई अच्छा व्यक्ति समझा दे बड़ी बढ़िया तरीके से, लेकिन बताऊं जब एग्ज़ाम सिर पर सवार होता है और आप बैठे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्रेन लगा नहीं मिलता, जो आप पर बहुत अच्छे से आपका जो अभ्यास रहता है वही उतना कर पाते हो आप। तो कोशिश करो कि ऐसी चीज़ें भरोसा करो जो हमेशा आपके साथ रहे, और मैं 100 की सलाह देता हूँ। 100 रखो अपने पास। एक आयत की लंबाई में 7 मिनट वृद्धि करने, एक की चौड़ाई में कितने % कमी करनी होगी, इसका क्षेत्रफल पूर्ववत बना रहे। भाई कोई चीज़ 100 थी और बढ़ा के 160 आपने कर दिया, कह लो कितना कमी कर दे कि फिर वापस हो जाए। भाई 60 की कमी कर लो, किसमें, 160 में, गुणा 100, यही इतना काटना है आपको। 20 या 60, 20 8 160 है ना, और 300/8 हो गया। 300/8 को आप काटोगे ना तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी आते हैं 24, 24 6 बचा, 60 8 7 56, 4 बचेगा, 1/2, 37 सही, 1/2 यानी 37.5% की क्या हो जाएगा, कमी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वृत्त की त्रिज्या 50 मिनट वृद्धि हो गई। भाई कोई चीज़ 100 थी, अब वृत्त चूंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है, जब भी कभी क्षेत्रफल पूछेगा 2 बार ही करना पड़ेगा। 50 मिनट वृद्धि हुआ, 150/100 और फिर 150/100 आप करेंगे। ऐसा करेंगे तो क्या होने जा रहा है, ये दोनों कर गया, 15 225, इसका मतलब कोई चीज़ 100 था 225 हो गया, इसका मतलब 125 की वृद्धि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी गोले की त्रिज्या में 50 में कमी होने पर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो गोला भले से 3D होता है, परंतु पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्षेत्रफल हमेशा 2 ही बार रहना है, तो कमी हो गई है। बताओ कोई चीज़ 100 थी और 50 में कमी हो जाएगी तो 50% तो बचेगी, बताओ, और 2 बार करना ही पड़ेगा हमको। तो इस तरह से क्या हुआ, 25 बचा। कोई चीज़ 100 थी, अब 25 बची है, निश्चित रूप से 75% की कमी आई होगी, ये रही 75% की कमी। ठीक है भाई,
आओ आगे बढ़ते हैं। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर अधिव्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई है। इस प्रक्रिया में कुल 25% सामग्री नष्ट हुई तो नई गेंद का अर्धव्यास क्या होगा। देखो पहली गेंद क्या है 1 सेंटीमीटर का, आप जानते हो पिघलाने पर क्या होता है, वो हमेशा आयतन में बदल जाता है। आयतन चूंकि 3D है तो आयतन में क्यूब करना पड़ेगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब करोगे। अब इस सामग्री का 25% नष्ट हो जाएगा, यानी 75% बचेगा, और जो 75% बचेगा वो नई गेंद का व्यास निकालने में काम आएगा। आओ शुरू करते हैं। ये कितना हुआ 27, ये कितना हुआ 8, ये कितना हुआ 1, तो 8 1 9 36। आप बताओ 36 गुणा 75, इसको काट दो 3/4 में, तो ये हो जाएगा 3/4, और यहाँ तो r क्यूब है ये है, तो अब क्या हुआ 4 9 36 9 3 27 हो जाएगा मेरे भाई। r क्यूब के बराबर आ रहा है 27, तो बताओ r की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 3 आ जानी चाहिए। कह रहे हैं नई गेंद का अर्धव्यास क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे नई गेंद का व्यास अर्धव्यास 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उम्मीदवार ने 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। भाई मेरे एक अगर 30% पाया होगा तो दूसरा कितना पाया होगा। मान लो कुल मतदाता 100x रहे होंगे और उसमें से एक आदमी 30x पा चुका है, तो पक्का है दूसरा वाला 70x पाया होगा। इन्हीं के अंतर से हार जीत हुई होगी, और वो हार जीत कितने की रही है, 16,000 की रही है। हम देख रहे हैं 40x से हार जीत हुई है, वो कह रहे हैं 16,000 से हार जीत हुई है। क्या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 चौक के 16 400। अगर x की वैल्यू 400 आ गई तो बताओ इसमें की वैल्यू क्या हो जाएगी। बेटा 4 लिख करके 4 जीरो लगा दो, 40,000 आपका उत्तर बन जाएगा। कहाँ रहा, ये रहा उत्तर। देख लो आप कितने आसानी से उत्तर बन रहा है, कुछ करना नहीं पड़ रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 7500 मत पड़े। इस मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला, दूसरे मत को क्या मिलेगा। भाई मेरे 7500 टोटल था, इसमें से 20% मत अवैध घोषित हो गए, यानी 80% वोट गिने जाएंगे, और इसमें से 55% वोट एक आदमी को मिलेगा। पक्का दूसरे वाले को 45% मिल पाएगा। बस इसी को काट दो, आपका उत्तर बन गया। काटो भाई, 0 0 0 0 कर गया, 20 चौके 80, 20 25 100, 5 9 45। अब इसी से गुणा कर लो, 75 गुणे 4, 75 150 गुना 300, 300 गुणा 9 करना है मेरे भाई, 9 3 27। कहीं दिख रहा, ये रहा उत्तर आपका। कोशिश करो फास्ट करने की कोशिश करो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दी गई। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत पाए प्राप्त किए। बताओ जीतने वाला उम्मीदवार 52% मत पाया है, 98 मतों से विजयी हो गया। अच्छा एक बात सोचो जरा, 52% मत पाया, 68 मत निकाल दिया था सोचो 68 मत निकाल दिया, बताना क्या है, कुल कितने मत पड़े ये बताना था। मत कितने रहे होंगे सोचो। एक आदमी था, यस था ना, और उसने कितना पाउंड 52% पा दिया। ये नहीं कह रहा है कि वो जो है वैध मतों का 52% पाया, खाली कुछ नहीं कहा। जीते वाले उम्मीदवार को 52% मत मिला, भाई 52% मिला, इतना ही मिलना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, 98 मतों से विजयी हो गया। एक आदमी को 52% मिला, निश्चित रूप से दूसरे वाले को कितना मिला होगा, तो फिर से दूसरी तरफ से लगा दे। एक आदमी को अगर 52% मिला, मान लो 100x वोट रहा होगा, एक को 52x मिल गया, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 48x, है ना। 4x मतों से हार जीत हुई होगी। अब बताओ 4x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, ये कितनी आ रही, 98 नहीं, 98 तो आ ही रही है, 68 भी लिखना पड़ेगा, इसलिए कि 68 जो अवैध घोषित किया गया है वो तो है, तो उसी के अंदर में अभी निकाल के फेंका नहीं। निकाल फेंका था तब जब ये कहता कि वैध मतों का। तो जरा जोड़ो इसको, क्या दिख रहा है, 8 8 16 1 और 9 6 15 1 16, 166, 4x की वैल्यू आई है। तो भाई मेरे 100x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 166 गुणा 25, 25 छक्का 150 हासिल 15, 25 छक्का 150 और 15 165 हासिल 15 165 16 और 25 25 और 16 41, 4150 नहीं है भाई। कह रहा कि जीता कुल कितने मत पड़े, इनमें से कोई नहीं कर दो, क्योंकि उस लायक कोई गिनती इसमें दिख नहीं रही है, नहीं दिख रही है। अब चलो देखते हैं, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में उम्मीदवार के कुल वैध मतों का 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला। देखो यहाँ साफ साफ लिख दिया ना कि वैध मतों का 55% पाया, तो वैध तो पता चल जाए कितना है भाई मेरे। अगर कोई यस रहा होगा और उसमें से कितना है 15% मत अवैध घोषित किए गए हैं, इसका मतलब 85% वैध हो रहे होंगे, और इस वैध मतों का एक आदमी 55% मत पाया। देखो तो एक को जब 55% मिलेगा तो दूसरे को 45% मिलेगा, और कुल मत कितने हैं भैया 15,200 हैं, तो इसको मैंने यस क्यों लिख रखा है, यहाँ 15,200 लिखना है। 15,200 टोटल मत है और 85% उसका सही है, और उसमें से एक आदमी 55% पाया है, तो दूसरा कितना पाएगा, 45% पाएगा। बस अब इसी को काट दीजिए, काम खत्म।
डबल जीरो यहाँ से गया और आप 5 से इसको काट सकते हैं, 17 हो जाएगा, और 5 से हो जाएगा 20, फिर 5 से काट सकते हो 4, ये हो जाएगा 9, और 4 से ये संख्या कट रही है, देखो 4 3 12, 4 8 32। अब गुणा कर लो, 17 गुणे 38 गुणा 9, 17 8 136, हासिल हुआ 13, 17 3 51 और 13 64। ठीक, अब इसमें 9 का गुणा कर लो, 9 छके 54, 54 कहीं दिख रहा है, 4 एक ही जगह दिख रहा है, देख लो, 9 छके 54 5, 9 चौके 36 5 41 4, 9 छके 54 4 58। अब सही है, देखो कितने शानदार उत्तर बन गया। जब कभी कोई चीज़ एकदम सही से लिखी रहती है ना, तो आप उसमें अच्छे से काम करते हो, अच्छे से सवाल बन जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मिलते हैं तथा वह 756 मत से चुनाव जीत जाता है। तो बताओ 71% एक आदमी को मिलेगा, सोच लो आप, 100x रहा होगा और इसमें से एक आदमी को 71x मिल गया होगा, 71 बचा कितना होगा भाई, दूसरा कितना पाएगा, 71 9 80, 29% ना, दूसरा 29x पाया होगा। इन्हीं दोनों के अंतर से हार जीत हुई है, और वो हार जीत कितना हुई है, 756 से। पूछा क्या, कुल मतों की संख्या घटा दो भाई, 11 में से 9 घटाएंगे 2 और 6 में से 2 घटाएंगे 4, 42x बराबर 756। क्या इसे काटा जा सकता है, काटो, 42 21 से काटे, 21 33, चलो ऐसे 700 इतना बटा 42। तो पहले 7 से काटता हूँ ना, 7 6 42, 7 1 7 0, 7 8 56, 6 से काट दो, 6 1 6 6 8 48 18, 1800 रहे होंगे भाई, कहाँ गया, ये रहा उत्तर। देख रहे हो, एक आदमी जब 71% पा जाएगा तो दूसरा बेचारा क्या पाएगा, 29 तो पाएगा। आओ अगला सवाल देखो, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मिला और तथा कुल मतों के 25% अवैध हो गया। यदि कुल मतों की संख्या 84 हो तो दूसरे को क्या मिला, सेम कहानी है। देख लो, कुल मत है 8400, कुल मत है 8400 और इसमें से कितना वैध मतों का हुआ, 25% मत अवैध घोषित हो गए। इसका मतलब 75% सही बचे होंगे। अब बताओ क्या हुआ, इसमें से जो जीतने वाला उम्मीदवार था वैध मतों का 52% पाया। अगर एक आदमी 52% पा गया तो दूसरा वाला 48% पाएगा, गुणा 48/100, यही काट दो, आपका उत्तर बन जाएगा। काटते रहो भैया, मैं मिलता हूँ आपको 10 सेकंड के अंदर। बहुत अच्छा सवाल है, काटते जाओ, कट रहा होगा, डबल जीरो यहाँ से काट दो, 25 यहाँ 75, 25 चौके 100, 4 से इसको काट दो 12, तो गुणा कर लो भाई, 12 से एक बार गुणा कर लो, 12 36, यानी कि 12 चौके 48 और बचेगा कितना 4, 12 8 96 और 400 और इसमें 3 का गुणा कर लो, 3 8 24, 3 8 24 और 0 3 1 3, क्या उत्तर है ना, 3024 वोट पाया है, ठीक ठाक पाया ना। आओ आगे देखते हैं अगला सवाल। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों 16% अधिक, कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात है। दरअसल ये कुछ अजीब सा सवाल है, बैंक के पीओ में एक बार पूछा गया था ये। दरअसल जितना सवाल यहाँ लिखा हुआ, अंग्रेजी भाषा हिंदी भाषा की फर्क देख लो आप, कि कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। अगर मैं यहाँ लड़का लिख दूँ और लड़की लिख दूँ तो लड़की अगर 100 पाई होगी तो 116 पाई होगी, कोई शक नहीं। तो कक्षा में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात बताओ तो ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या किया है, चलो मैं इसको काट के पहले दिखा दूँ, किससे काट दूँ, 4 से, 4 दूनी 8, 4 9 36 और ये हो जाएगा 25, 29 25 कहीं दिख रहा, ये है, ये सही जाना चाहिए, क्योंकि जितना सवाल हिंदी में लिखा है ऐसे ही लिखा हुआ, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में लिखने का तरीका, टोन बदल जाता है। देखो, एक परीक्षा में रितेश ने 52%, सुनील ने 64% तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। परीक्षा का अधिकतम अंक 750 है, तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने। भाई देखो, अब तो बड़ा गजब का सवाल, इस सब का इतना इतना परसेंट निकालो और सबको जोड़ के बटा 3 करो, औसत प्राप्तांक मिल जाएगा आपको। निकालें कितना, 3 बार काम करना है। 750 का 52% औसत प्राप्तांक निकालना ना। एक काम और भी कर सकते हैं, क्योंकि सबका अधिकतम अंक सेम है, इसमें तो बदलाव हुआ ही नहीं, तो इनका तीनों का परसेंट अगर जोड़ करके हम बटा 3 कर दे और उसके बाद जो परसेंट आए इसी का निकाल दे। मेरी बात समझ रहे हैं, 750 अधिकतम अंक फिक्स। अगर अधिकतम अंक अलग अलग होता तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे, बार बार निकालना ही पड़ता, लेकिन इसका इतना निकालेंगे, इतना निकालेंगे, इतना निकालेंगे, आखिरी बेस तो हमारा 750 है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इन तीनों को हम जोड़ दें, 52 + 64 + 74 अब हम बटा 3 कर दें तो एक औसत परसेंट हमारे पास आ जाए। 4 4 8 2 10 हासिल 1, 8 6 14, 14 और 5 कितना होता भाई, 19, लेकिन ये तो कटेगा ही नहीं, है ना। देखो 6 5 11, 11 7 18, 18 1 19 आ जाएगा। 19 जो है 3 से कटना नहीं है, तो ऐसा ना करके फिर पूरा काम करो। पूरा काम करने में थोड़ा भारी लग रहा है, देखो कैसे, 750 का 52% निकालो भाई, 52%, तो ये जीरो की जरूरत यहाँ है नहीं, काहे लग गए भाई। हाँ चलो, अगर हम इसको काटते हैं तो 1 जीरो गया, तो 5 से काटो तो 15,
और 5 दूनी 10, 2 से काटो 26 और 15 छक्का 90, 9 15 30 9 39, इनको मिला 390 अंक। फिर भैया जी 64% निकाल दो, 750 का 64% निकाल दो। ये हालांकि मैं गलत काम कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा नहीं काटना चाहिए। 5 दूनी 10, यहाँ तो 15 आना ही है और 2 से इसको काट दोगे तो 32 हो जाएगा। तो 15 दूनी 30, 3 15 3 45, 3 48, ये हो गया 480। एक भैया जी और पाए हैं 750 का 74% पाए हैं। तो अगर ये 74% पाए हैं तो फिर यहाँ पर भी एक जीरो कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 से काटोगे 15 और 2 से काट दोगे तो 37 आ जाएगा। 15 7 105, हासिल हुआ 10, 15 3 45 और 10 55। अब चलो 3 लोग भैया लोग पा गए नंबर। कौन कौन पाए हैं? 390 प्लस 480 प्लस 555। अब इन तीनों को जोड़ करके बटा 3 करना, यही हमारा काम। आइए देखते हैं। 5 यहाँ आ गया, फिर 5 8 13, 13 और 9 22, हासिल हुआ 2 5 7 4 11 3 14, 1425 बटा 3 आ गया। 3 से काटो, 3 चौके 12, 2 बचा 3 से 21, 3 5 15, 475 कहीं दिख रहा है? जी हाँ, ये रहा पहला। तो ठीक ठाक सवाल है, अच्छा है, कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मिलते हैं। आइए देखिए, लगाइए, 30 सेकंड आपका है। आइए देखते हैं। खुला बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बैठो। तो देखिए ये सवाल आपके सामने है, ये आ चुका है। एक जिले की जनसंख्या इतनी है जिसमें से इतने पुरुष हैं और कुल जनसंख्या 50% शिक्षित है। यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित है तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या बताओ। अब ये कैलकुलेशन है, बड़ा सा कैलकुलेशन, सोच लो आप। अगर कुल जनसंख्या आपके सामने है तो इतने पुरुष हैं, मैं यहाँ अगर पुरुष लिख देता हूँ तो निश्चित रूप से यहाँ मुझे महिला लिखना होगा क्योंकि जनसंख्या में यही दोनों लोग होंगे। अब पुरुष की संख्या लिखा 166 और उसके बाद 000। तो अगर हम टोटल जनसंख्या में से पुरुष जनसंख्या निकाल दी तो महिला जनसंख्या मिल जाएगी। आओ घटाते हैं, तो 000 तो बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद घटाते हैं, 6 में से 6 घटाओगे 0 आ जाएगा, फिर 9 में से 6 घटाओगे 3 आ जाएगा और फिर 2 में से 1 घटाओगे 1 आ गया। ये महिला आ गई। अब क्या करें कि कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। 50% माने इसका आधा शिक्षित है। 50% में आधा होता है ना, तो इसका आधा कितना होगा भाई? 2 से भाग दो, 2 1 2, यहाँ मैं लिख देता हूँ शिक्षित। अगर शिक्षित है तो इसका मतलब इसका आधा शिक्षित है। चलो शिक्षित कितना है? 2 1 2, 2 चौके 8, 2 8 16, इतने लोग शिक्षित है। और फिर कह रहे हैं पुरुषों में 70% शिक्षित है। भाई पुरुषों में 70% शिक्षित है, इनका 70% निकाल सकते हो आप? बिल्कुल निकाल सकते हो। 00 गया यहाँ से और 7 का गुणा करो, 0 0, 7 6 42, 4 और फिर 7 6 42 और 4 46, 4 7 1 7 4 11, इतने लोग आ गए पुरुषों में शिक्षित और उतने टोटल शिक्षित है। तो बताओ अगर हम उसमें से इसको घटा दें तो महिलाओं में शिक्षित आ जाएगी ना? कितने शिक्षित महिलाओं की संख्या बताओ? 116 200 उसमें से घटा दो भाई महिला। अब यहाँ मैं लिखता हूँ महिला, महिला शिक्षित कितना हो जाएगी? 116 000 नहीं 116 200, ये देखो महिला शिक्षित हो गई। अब घटाओ भैया, ये पुरुष सॉरी पहला, यहाँ महिला नहीं आएगा, यहाँ तो पुरुष रहेगा ना। अब यहाँ जो आएगा घटाने पर वो महिला निकलने वाली है। 0 0 8 आ गया और यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3, 31,800 कहीं दिख रहा? जी हाँ, महिलाएं कितनी हो गई? 31,800। एक बार दोबारा देख लो अच्छे से, देखो कुल जनसंख्या इतनी थी और इतने पुरुष थे तो महिलाओं की संख्या मिल गई। हालांकि इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी फिलहाल। फिर क्या किया, इसमें शिक्षित 70% शिक्षित थे और कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित थे। इसका मैंने 50% निकाल दिया, फिर शिक्षित पुरुष घटा दिया, शिक्षित महिलाएं आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा 605 टाफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस बार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% टाफी मिली। आप 20% को 1/5 समझ सकते हैं। अच्छा, अगर 20% को 1/5 समझ सकते हैं तो मान लीजिए कुल हमारे पास 5x बच्चे थे और प्रत्येक को x टाफी मिली होगी। देखो बच्चों की संख्या का 20% टाफी मिली। अब बताओ अगर इनको गुणा किया जाए तो कुल 605 टाफी आनी चाहिए। इसका मतलब 5x² बराबर 605 हुआ। तो बताओ x² बराबर क्या हुआ? काटो, 5 1 5, 5 दूनी 10 और 5 1 5। तो बताओ x की वैल्यू 11 आ गई, यानी प्रत्येक बच्चे को 11 टाफी मिली। पूछा क्या है प्रत्येक बच्चे को कितनी टाफियां मिली? भाई 11 टाफी मिली। देखा 20% को हमने 1/5 कर दिया, थोड़ा सा आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेड़ की ऊंचाई में 1/8 की वृद्धि होती है। यदि वह एक पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है तो 2.5 वर्ष में इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? भाई बताओ, अगर 1/8 की वृद्धि होती तो भिन्न को हमेशा 1 के संदर्भ में देखा जाता है, यानी ये 9/8 हो जाएगी। तो बताओ अगर अभी ऊंचाई 8 मीटर है
तो गुणा 9/8 गुणा 9/8। ध्यान रखना आधा वर्ष में क्या होगा, आधा वर्ष में इसको 1/2 करना पड़ेगा। किसका 1/2? जैसे 1/8 बढ़ रही है ना, तो 1/16 बढ़ेगी, तो 1/16 लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 17/16। ध्यान आधे वर्ष के लिए हिसाब बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 17/16। अब चलो गुणा करके देखते हैं। 1 8 तो यहाँ से गया, अब कुछ कटने वाला है नहीं, खाली गुणे करना पड़ेगा। 9 9 81 गुणे 17, सॉरी 81 गुणे 17 करोगे और बटा 16 8 128। तो गुणा करो, 17 1 17 हासिल 1, 17 8 136, 137 हो जाएगा और बटा 128। यानी 1377 में आपको 128 से गुणा करना है, भाग देना ही पड़ेगा। 1377 में आपको 128 से भाग देना ही पड़ेगा। एक बार जाओ 128 आएगा। अब 17 में से 8 घटाओगे 9 आएगा, यहाँ पर 0 आ गया, कोई मतलब नहीं है, 7 आ गया। अब 0 लगा दो, 10 लगा दो, तो यहाँ 0 बढ़ सकता है। आगे बढ़ो, 12 8 96, 8 बार जाएगा नहीं, 7 बार जाएगा। 7 8 56, 7 8 56 कर जाओ भाई जी, देखो 7 8 56, 5 आ जाएगा। देखो 7 8 56, 5 और 12 से 84 और 5, 84 का 5 89 हो जाएगा। अब 10 में से 6 घटाओगे 4 आएगा और यहाँ बचेगा 16 में से 9 गया 7 बचेगा। अब इतना ही बचा, उसके बाद एक 0 तो लग ही जाएगा। अब चलो 12 6 72, 6 बार जाएगा, 10.76 हो जाएगा। सी विकल्प आपका सही चला जाएगा। देख रहे हैं, तो कभी कभी सवाल ऐसे आ जाते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है और कोई बड़ी बात नहीं है। लगाने की कोशिश करो, कितना आ रहा है इसका उत्तर, जल्दी करिए। बहुत जबरदस्त है, प्रयास करिए। गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद लेता है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है? देखो इसके लिए मैंने एक जबरदस्त फार्मूला बताया है, उसी फार्मूले पर अगर आप लगा देंगे बहुत जल्दी उत्तर बन जाएगा। 20/100 गुणा 600 रुपया में कितना 10 किलोग्राम गेहूं अधिक पाता है। बस हो गया काम। आपको क्या कर सकते हैं, 3 जीरो ऊपर है 3 जीरो नीचे है, उड़ा दो, 6 दूनी 12 आ गया। यानी कमी होने के बाद उसका मूल्य 12 रुपये प्रति किलोग्राम। इतना छोटा कैलकुलेशन है, अगर आप उस फार्मूले को जानते हैं तो आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। एक छात्रावास में 600 लड़के, इसमें प्रत्येक लड़का हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलता है। 75 हॉकी 45 फुटबॉल खेलता है। मेरे भाई 75 हॉकी खेलता है, 45 फुटबॉल जो भी खेलता है, इसको आप जोड़ते हो 5 5 10 7 11 एक 12, हमारे हिसाब से 20 मिनट बच्चा ज़्यादा दोनों खेल खेल रहा। इन्होंने कहा कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेल रहे, हम कह रहे हैं 20 मिनट विद्यार्थी दोनों खेल खेल रहे। 600 बच्चे टोटल हैं, बताओ 600 का आप 20% करोगे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 20 का 120 हो जाएगा। जी हाँ, 120 बच्चे दोनों गेम खेलते हैं। आओ अगले सवाल पर बात करें। एक कार्यालय में 72 काफी चाय पीते, सेम कहानी दिख रही है। देखो 72 आपको यहाँ दिख रहा है, 44 आपको यहाँ दिख रहा है, दोनों को जोड़ते हो तो 7 4 11 16% आपको ज़्यादा दिख रहा है। आप बताओ, वो कह रहे हैं 40 कर्मचारी जो है दोनों चाय काफ़ी दोनों पीते हैं, हम कह रहे 16% कर्मचारी दोनों चाय पीते काफ़ी पीते हैं। तो x का 16% बराबर कितना हो जाएगा भाई? 40 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 8 5 40, 2 से आपने काट दिया 50, 50 25 250। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 250। आप सोच रहे होंगे कुछ सवाल तो थोड़ा जल्दी इसलिए करता हूँ कि उसमें कुछ है भी नहीं, पहले से आपको मालूम है। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में 42%, दूसरे विषय में फेल हो जाते हैं, 15% दोनों में फेल हो जाते हैं। यदि कुल विद्यार्थी इतने तो क्या है, केवल एक ही विषय में पास कितने विद्यार्थी हैं? उस विद्यार्थी ने कुछ सही से नहीं कहा, केवल एक ही विषय कह रहा। ध्यान से देखो, एक सर्किल बनाओ ऐसे और एक सर्किल और बनाओ। तो चलो ये पहला विषय हो गया, ये दूसरा विषय हो गया। अब कह रहे 15% दोनों में फेल हो गए, तो 15 हमने यहाँ लिख दिया। अब जरा बताओ 35% लिखना था तो यहाँ विषय लिखना पड़ेगा, और यहाँ से 42% लिखना तो 42 में 15 घटाओ भाई, 12 में से 5 गया 7 और ये 2 बचा 2। तो केवल एक ही विषय में बात करें तो 20 और 27 यानी 47% विद्यार्थी फेल हो रहे। तो ये यहाँ पर उत्तीर्ण की जगह अनुत्तीर्ण होना चाहिए, अनुत्तीर्ण। अगर हम एक ही विषय में अनुत्तीर्ण की बात करें तो 47% बच्चे एक ही विषय में फेल हो गए हैं। 2500 कुल जनसंख्या है और 2500 में से 47% लोग हैं जो एक ही विषय में फेल हुए हैं। गुणा कर दो भैया, 25 7 175 है, यहाँ से हुआ 17, 25 चौके 100 117, यानी 1175 बच्चे हैं जो केवल एक ही विषय में फेल हुए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को, देखो ये मिस्टेक, ग्राहकों से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। यदि एक ग्राहक ने सोफा सेट इतने में खरीदा हो तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा होगा? ये 15% अधिक है, ये मतलब किसी संख्या का 115% है ये वैल्यू। पता नहीं कौन ग्राहक ऐसा है जो इस बात को खरीद रहा है, 15% अधिक मूल्य लेता है, GST जोड़ के ले रहा होगा। तो x बराबर हो जाएगा 9039 गुणा 100/115। इसी को काट दीजिए, आपका उत्तर बनना चाहिए। 5 से काट देंगे तो 20 आ जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा। 23 से कटना ही कटना है इसको,
क्योंकि और तो कुछ कटना है नहीं। तो 23 का पहाड़ा तो भाई 23 का 92 होगा नहीं, 23 या 69 हो जाएगा, 23 या 69 हो जाएगा, 69 170 20 90 यानी 21 बचा, 21 और 3 213, 213 अगर हो गया तो 23 25 115 ना, 23 25 115 23 का 92 और 23 25 115 हो जाएगा। ज़्यादा कैलकुलेशन ओरल नहीं कराते हैं ना, गुणा गलत हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। ऐसा करते हैं, इसे 20 को गुणा करके 23 से भाग दे देते हैं। चलो ठीक है, तो 20 से गुणा कर रहा हूँ, देखो 2 9 18, 1 2 3 6 1 7 0 2 9 18। अब इसमें हम 23 से भाग दे रहे हैं, 23 से भाग दे रहे हैं। आओ भाई 23 से भाग दो, कितना बार जाएगा? 7 बार। 7 7 दिख रहा है, 7 जाना चाहिए, 7 21 2 7 दूनी 14 2 16 161। यहाँ कितना बचा? 9, यहाँ बचेगा 1। अब ये हुआ इतना। अब कितनी बार जाएगा? 161। फिर जाएगा 7 बार, कहीं दिख रहा? 197, 8 बार जा सकता है, चेक करो। 8 3 24 2 8 2 16 2 18, बिल्कुल सही। 7 8 चला गया, बिल्कुल सही, कई जगह पे दिख रहा। तो ये बचा 3 और यहाँ कितना बचा? 1। अब क्या बच रहा भैया? 8 उतार लो, 138। अब तो 6 बार में कट गया ना, 786 और 0 लगा दो, 7860 है ना। ये गुणा करना पड़ गया। देखो अब ये आखिरी सवाल है, आज का आखिरी सवाल। पहले किसी संख्या को 10 मिनट कम कर दिया गया, इसके बाद 10 मिनट कम वृद्धि कर दिया, प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। हम जानते हैं 1% कमी होती है ना। देखो अगर कोई संख्या 100 होती है और पहले 1% कम कर दो, 10% कम कर दो, हाँ तो बचा 90/100 हुआ, और उसके बाद फिर 110/100 हुआ। इसको जब आप काटते हो तो क्या फर्क पड़ने जा रहा है? 99 होगा कि नहीं? हमको पता चलेगा कि 1% की कमी आई है, और ये कह रहे हैं 50% कम है, 50 कम है, यानी किसी संख्या का 1% बराबर 50 होता है। तो बताओ वह संख्या 5000 हो जाएगी क्या? कहीं दिख रही है? ये रही। विद्यार्थियों कोशिश हमने जरूर किया। अगर हो सकता है किसी सवाल में कुछ जल्दबाजी हो गई हो या कहीं पर कोई कैलकुलेशन दिक्कत आई हो, कृपया जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा बनाऊंगा, मेरा काम है यही है। मतलब हम आपके लिए ही हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। दरअसल कई सारे वीडियो हुए थे, मैंने सोचा था इतना ज़्यादा वीडियो बनाएंगे तो पता चला लड़का देखा नहीं देखा, तो एक बड़ा वीडियो होगा, इससे सारे क्वेश्चन कवर हो गए, परसेंटेज खत्म हो गया। अगला चैप्टर हम प्रॉफिट लॉस शुरू करेंगे, जल्दी ही आपके पास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।